मोहब्बत बेदर्द सा दर्द है। खातून ने अपने हींड बैग से नावल निकाला ही था कि साथ बैठे नौजवान के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट अभरी। उसने सरसरी नजर खातून पर डाली जो हिजाब है। मैं मलबूस थी, चेहरे पर नकाब था, सिर्फ गहरी सियाह आंखें नजर आ रही थीं। हाथों पर बारीक काले दस्ताने चढ़े हुए थे। खातून की नजरें नावल के सफ़हात पर जमी हुई थीं। नौजवान कुछ देर बैठा रहा, फिर उठकर वॉशरूम की तरफ चल दिया। ये 25 साला प्रकशिश लड़का था। गौरी रंगत, दरमियाना कद, रोशन पीशानी और लंबे सियाह बाल जो अक्सर उसके हैं माथे पर झूलते रहते। उसकी काली आंखों में अक्सर सरखी झलकती थी। वो वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए बिजनेस क्लास के दूसरे मुसाफिरों पर निगाह डालने लगा जो खाने के बाद नींद की आगोश में जा चुके थे। जहाज ने लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से लाहौर के अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए परवाज भर ली थी। नौजवान जब लौट कर आया तो फिर से खातून पर नजर डाली। वो अब भी नावल में मगन थी। खातून की उम्र 35 बरस के लगभग थी। नौजवान सोना चाहता था मगर नावल पढ़ने की रोशनी से अलझन महसूस कर रहा था। पायलट ने मुसाफिरों की सहूलत के लिए बेशतर लाइट्स बंद कर दी थीं। खातून ने अगला सफ़हा पलटा तो नौजवान की नज़र उसके हाथों पर पड़ी। वो उसके मशाहिदे से बेखबर नहीं थी। भाई, आपको मेरी वजह से कोई परेशानी है? खातून ने नर्म मगर वाजिह लहजे में पूछा। थोड़ी सी रोशनी भी मेरी नींद उड़ा देती है, नौजवान ने संजीदगी से जवाब दिया। खातून के लब्बों पर हल्की सी मुस्कुराहट अभरी। उसने नावल बाएं हाथ में थामा और दाएं हाथ से रोशनी बंद कर दी। मेरे ख्याल में नींद का ताल्लुक दिल के सुकून से है। दिल मुतमईन हो तो कहीं भी नींद आ जाती है। नौजवान ने बगूर खातून की बात सुनी और जवाब दिया, किसी के मिजाज का ताल्लुक सुकून या बेसुकूनी से नहीं होता। मैं बड़ा मुतमईन और पुरस्कून हूं। खातून के लब्बों पर फिर से तबस्सुम फैल गया। भाई, मैंने आपकी बात नहीं की थी। खैर, आप आराम करें। ये कहकर उसने सीट की पश्त से टेक लगा ली और ऊपर देखने लगी। 6 घंटों की मसाफत में वो महज रस्मी बातें कर चुके थे, जैसे हाय हेलो, सलाम, दुआ, शुक्रिया। नौजवान की नजर एक बार फिर नावल पर गई। आप भी ऐसे नावल्स पढ़ती हैं? खातून चौंकी और उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। किस तरह के मतलब? मैं समझी नहीं। डाइजेस्टों में छिपने वाले बेमकसद नावल जो सिर्फ वक्त का ज़या होते हैं। खातून ने गहरी नजरों से नौजवान को देखा और सवाल किया, आप नहीं पढ़ते ऐसे नावल? नौजवान ने हल्का सा कहकहा लगाया। मैंने तो बाजला को भी सख्ती से मना कर दिया है कि ऐसे नावल मत पढ़े। बाजला आपकी शरीक हयात? खातून ने मध्यम लहजे में पूछा। नहीं, मैंने अभी शादी नहीं की। तो बहन है? नौजवान ने नफी में सर हिलाया। बहन तो नहीं मगर बहन जैसी जरूर है। खातून ने हल्का सा तबस्सुम किया और फिर सीट से टेक लगा ली। आप मुस्कुराई क्यों? नौजवान ने कुदरे खुफगी से पूछा। गहरी नजर है आपकी, पर्दे के पीछे की मुस्कुराहट भी देख लेते हैं। नौजवान ने जवाब का इंतजार किया मगर वो खामोश रही। गुफ्तगू का सिलसिला मजीद आगे बढ़ा। नौजवान ने अपने ख्यालात का इजहार किया कि वो उर्दू अदब को वक्त का ज़या समझता है, जबकि खातून ने अदब की अहमियत पर जोर दिया। आप नमल हैदर के खिलाफ हैं या मोहब्बत के? खातून ने पूछा। दोनों के। मोहब्बत धोखे का दूसरा नाम है। खातून उसकी तलखी से महजूज हो रही थी। नमल हैदर सिर्फ वो किरदार लिखती है जो हमारे माशरे में मौजूद हैं। नौजवान तंजन मुस्कुरा दिया। नमल हैदर खुद भी एक ख्याली किरदार है। वो सोशल मीडिया पर नहीं आती, तस्वीरें नहीं देती। ये उसकी निजी जिंदगी है, जैसे चाहे गुजारे। नौजवान ने कुछ देर सोचा, फिर पानी मंगवाकर एक ही घोंट में खत्म कर दिया। माँ की ममता को आप कैसे समझ सकते हैं? खातून ने अचानक सवाल किया। नौजवान चौंक गया। गुफ्तगू के दौरान खातून ने अपनी शिनाख्त जाहिर की। मैं नमल हैदर हूँ। मुजम्मल बैग हैरत ज़दा रह गया। वो जिस राइटर की मुखालफत कर रहा था वही उसके सामने बैठी थी। आप पर कोई बात नागवार गुजरी हो तो माजरत ख्वाह हूँ, नमल ने नरमी से कहा। फिर नमल ने मुजम्मल को एक विजिटिंग कार्ड थमाया और कहा, जब आप मोहब्बत की हकीकत जान लें तब मुझे फ़ोन कीजिएगा, शायद मैं आप पर भी एक नावल लिख सकूं। ये कहते हुए नमल मुस्कुराई। एयर होस्टेस ने ऐलान किया कि जहाज लाहौर पहुंचने वाला है। लैंडिंग के बाद मुजम्मल ने नमल का हींड कीरी केबन से निकालकर उसे थमाया। नमल ने शिकरगुजार नजरों से उसे देखा और मुस्कुराकर कहा, मुजम्मल भाई, कोई बात नागवार गुजरी हो तो माजरत ख्वाह हूं।